Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने एक बार फिर से मुझे और आपको दिए। बुधवार का दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन वो हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है और हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में। ये मॉर्निंग डिवोशन इसलिए तैयार किया गया है ताकि हम सुबह के वक्त अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर पिता के साथ कर सकें। हमारा प्रभु हमारी रक्षा हर कदम पर करता है, वो हमारे साथ रहता है और हमें अपनी उपस्थिति का, अपनी निकटता का बिल्कुल एहसास देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, वास्तव में प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए और अधिक मजबूत करना। इन दिनों में अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम दिनों में समस्याएं बहुत हैं, परेशानी है, कठिनाई है, दुख और मुसीबत है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संबंध बनाए रखें और उसकी इस उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में हर समय हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आज का जो मुख्य विषय है, उद्धार में उछलना, आनंदित रहना,
उद्धार जो है उसमें हमें आनंदित रहना, उछलना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17 पद में हम देखते हैं, पीछे हम इस बात को देख चुके हैं, कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। आज हम दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय को आरंभ करेंगे, ताकि परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा भी हमें बहुत बड़ी आशीष दे और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके पहले 2 पद को। लिखा है, पौलुस और झूठे प्रेरित। पौलुस यहाँ पर इस बात के लिए कहता है कि झूठे प्रेरित भी, बहुत सारे लोग आज ऐसे हो गए हैं, झूठे मसीह और झूठे प्रेरित। इसके लिए 11वां अध्याय इस बात को वो मेरे और आपके सामने रखता है, ताकि हम इस अध्याय के द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। आने वाले समय में बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, तो हम कैसे उनको पहचानेंगे। लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी ली, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया है, ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, हम आपकी प्रशंसा कर सकें, हम आपके नाम को सराह सकें। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अपने बच्चों पर दया करते हैं। प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु हमारे देश के हर कोने से जहाँ पर भी हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को स्वस्थ रखे, हर एक को आनंदित रखे, हर एक के जीवन पर अपनी आशीष को डालें, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। यदि कोई समस्या में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तो प्रभु आप उनकी भी स्तुति लें। हम प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए यहाँ पर आप आशीष दे, अपनी उपस्थिति के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, उद्धार में उछलना, उद्धार में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है, उसमें आनंदित होकर आगे बढ़ते जाना है। जब परमेश्वर के साथ आप हैं, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो। क्या आप उद्धार के सच्चे अनुभव की पहचान कर सकते हैं? क्या आप उद्धार के सच्चे अनुभव की पहचान कर सकते हैं? परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है, मोक्ष देना चाहता है, हमारे जीवनों को इस पृथ्वी पर रहते हुए ही अपने उस मोक्ष की ओर ले जाना चाहता है, उस आनंद की ओर ले जाना चाहता है जो हमेशा हमेशा का आनंद है। उस आनंद की ओर मुझे आपको ले जाना चाहता है, ताकि हम उस आनंद में आगे बढ़ते चले जाएं, उस आनंद में आगे बढ़कर बहुतों को आनंदित करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, वो मुझे आपको इस बात के कहता है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से मेरे हृदय में वो सच्ची शांति देता है। पवित्र आत्मा, यदि शुद्ध आत्मा हमारे अंदर है तो शुद्ध आत्मा मेरी आत्मा को शुद्ध करती है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगी। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें परास्त होगी। प्रभु का हाथ हमारे साथ रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ आनंदित जीवन
जीते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करते जाएं जो प्रभु ने दिया। इसलिए वो कहता है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी में पहला कुरिन्थियों में इस बात को लिखा हुआ है। वो कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। स्वर्गीय बातें हर कोई नहीं समझ सकता। आत्मिक बातें हर लोग के समझने से बाहर की बात है। आत्मिक बातों को लोग नहीं समझ सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम स्वर्गीय बातों को समझें। वो कहता है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। पौलुस 11वें अध्याय में आकर इस बात को कहता है कि जो कुछ मैं समझाना चाह रहा हूं, यदि उसको समझ लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी ली है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के दासों की बातों को सुने, इस वचन की बातों को सुने, क्योंकि वो कहता है 2 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में स्वर्गीय धुन लगाए रहता हूं। इस संसार में हम रहते हैं, संसार की चीजें हमें आकर्षित ना करें, संसार की चीजों की ओर हम आगे बढ़ते ना जाए, लेकिन जो परमेश्वर कहता है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। जब हम मत्ती के 6 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 33 पद में कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर हमें संसार की सारी बातें देना चाहता है, ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ तो आदमी प्राप्त करता है, और शैतान बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन में ला सकता है। लेकिन यदि आप ईमानदार बन के सेवा करते हैं, यदि आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जो सेवा प्रभु ने आपको दी है उसको यदि आप ईमानदारी के साथ करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ी आशीष उंडेल सकता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते चल जाएं। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी शांति मुझे और आपको प्राप्त हो। और ये शांति कैसे मिलती है? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ये ईश्वरीय जो धुन है, जो ईश्वर के में अम्लीन होते हैं, ये है वो शांति जो मसीह की शांति में मिलती है। संसार के लोग इस शांति को लेना नहीं चाहते, और जो शांति को देना चाहते हैं उसके विरोध में काम करते हैं, उसके विरोध में काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहता है, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार में लेने के लिए आने वाला है। यदि हम जीवित हैं तो हम उसके समान अपने जीवन को पवित्र बनाएं। उसे इस पृथ्वी पर रहकर पवित्रता का जीवन जिया, उसे इस पृथ्वी पर रहकर पवित्रता का जीवन जीकर बहुतों को आशीष देगा। पाप का बोझ हट जाता है जब आप उसके साथ पवित्रता का जीवन देते हैं, जीवन बिताते हैं, तो पाप का बोझ हट जाता है। परमेश्वर आपके जीवन से पाप के उस बोझ को निकाल देता है। कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले। हम इस पृथ्वी पर रहते, पाप के कारण हमें परिश्रम करना पड़ता है, पाप के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, वो अपनी शांति हमें देता है, पाप का बोझ हट जाता है, दोषारोपण दूर हो गया। हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है ये दोषारोपण दूर होना चाहिए, ताकि हम इस दोषारोपण से दूर होकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाए। मुझे स्वर्गीय धुन लगाए रखते हो, हम स्वर्गीय धुन में रहें। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परिवर्तित मनुष्य परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता है।
जो परिवर्तित होता है, जिसका हृदय बदल जाता है, वो किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता। यदि किसी के लिए सच्चाई की बात कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि तू समझा सिखाता रहे, डांट। परमेश्वर चाहता है आप अपने मन पे कोई बोझ ना रखें। यदि कोई सच्चाई है तो सच्चाई को बोले, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा और शांति देगा। वह उलाहना से कह उठता है, धन्यवाद प्रभु। हमारे हृदय से हर बात के लिए धन्यवाद हो। जो कुछ होता है हमारे जीवन में, जो परिवर्तन आता है, हमारे परिवार में परिवर्तन आता है, जो कुछ होता है सब भलाई को उत्पन्न करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज मैं ये रुकना चाहूँगा, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की आत्मा को लेकर हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।